एक बार इस प्रसंग के पीछे भी किसी ने विरोध कर दिया। अब विरोध करने वाले तो विरोध, तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने कैसे कह दिया कि शंकर भगवान ने गणेश जी को कंधे पे बिठाया? अरे बेटा है और बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है, माँ बेटे को गोदी में बिठाती है, बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है। क्यों? माँ बेटे को गोदी में बिठा कर कहती है कि तू मेरे गोद में बैठ जा, मैं तुझे वो नंदी का दर्शन करा दूंगी, वो महादेव का दर्शन करा दूंगी, वो महाराज का दर्शन करा दूंगी। क्यों? माँ चाहती है कि जितना मैं देख सकती हूँ उतना मेरा बेटा वहां तक देख ले। और बाप एक ऐसा होता है जो कहता है मुझसे ज्यादा मेरा बेटा देख ले। केवल बाप ऐसा होता है, केवल पिता ऐसा होता है कि बेटे को अपने से ज्यादा देखने का पावर देता है, कि मुझसे ज्यादा देखे, मुझसे ज्यादा देखने का प्रयास करे। मेरे कंधे पर बैठ और ज्यादा देख, और उन्नति की ओर बढ़, और तरक्की की ओर बढ़, और आगे का देखो। वो पिता। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी वो पिता होता है। एक बेटी ने एक पत्र भेजा, देखिए। रीना सोलंकी मंदसौर से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा रीना जी। रीना सोलंकी मंदसौर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, रीना जी सोलंकी। पत्र लिखा है, हमारे सनातन धर्म से जोड़ने का गुरुदेव आपने जो कार्य किया उसकी मैं प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्द नहीं। उसके बाद फिर गुलाब जामुन खाओ, मुंह से बहुत तेज है, बहुत तेज है, और तब खोपरा पाक, और फिर गुलाब जामुन जब मुंडा में जाए तब मजा आए कि गुलाब जामुन का स्वाद जोरदार था। और जब मीठा मुंह में जाएगा फिर पानी से गटका जाएगा। पानी की प्यास तभी तो लगती है जब मीठा मुंह में हो। नमकीन खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता, मीठा खाने के बाद। आज भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप जाइए, आपकी प्लेट में मीठा रख दिया जाएगा, जाते से ही पहले मीठा खिलाएंगे फिर पानी पिलाएंगे। क्यों? पानी की प्यास का आनंद ही तभी है जब मुख में मीठा जाए, आनंद तभी आएगा। कितना भाव है आप लोगों का, कितना प्रेम, कितना प्रेम। इधर पूरा टेंट बढ़ा दिया, इधर पूरा टेंट बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा दिया, उसके बाद भी ढेर खड़े हो, यहाँ से वहाँ तक गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के बैठे हो। हाँ, अब तो समिति भी सोच में पड़ी है, तेरा क्या होगा कटिया, क्या कर सकते। सवेरे 4 बजे तक टेंट ही कसते रहे। अब तुम निकलो तब टेंट कसा है। अब 5 बजे कट्ठा छूटे, तुम उनको जाते जाते आराम से छोरा छोरी के पकड़ती डोलती, 6 साढ़े 6 बजे तो घर जाती, और पूरा ग्राउंड खाली हो तब वो टेंट बनना चालू, और ग्राउंड कब खाली हो ये तो भगवान जाने। तुम जाती हो, दूसरे आ जाते हैं देखने के लिए, कि कई लोग आते भी देखने के लिए कि आखिर हम जाके देखे तो सही, इतना पानी गिर रहा है तो कितना भग गया तो सही। और जब आए तो इनके चक्कर आ गया बापड़ा उनके कि ये तो पानी में गीला हो रहा, धूप में पड़ा है, इतना धूप तेज पड़ रही, तो नहीं टसमस हो दिया। अब कई करे, इनका करे तो करे क्या आखिर। तो तुम्हारी भक्ति के आगे तो भगवान भी परीक्षा लेता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो संसार है, संसार, इसका आनंद कुछ दूसरा है, इसका आनंद कुछ और। करो भजन, और उस भजन का सुख मधुरा को संतों ने आशीर्वाद दिया कि तू जब जब अटके, जब जब तेरे चित्तवृत्ति में आए तब तक तू ज्ञान दे सकती है। हम सब ऋषियों का ज्ञान तेरी चित्तवृत्ति में रहेगा, तू सबको समझा सकती है। मधुरा सबको समझा सकती है। वो मंदोदरी कोई साधारण नहीं थी साहब, उसका ज्ञान कितना प्रबल था। वो शिव तत्व में ऐसी डूबी, शंकर भगवान की आराधना करने के लिए बैठी। एक दिन आराधना में मंदोदरी बैठी, दूसरे दिन हिंसक पशु पक्षियों ने उसको खाने का प्रयास करा। मैदानों को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी के पीछे हिंसक पशु पक्षी पड़ गए, हिंसक पशु पक्षी।
बेटी साधारण नहीं थी। तब साधना में डूबी हुई उस मंदोदरी की शिव भक्ति कितनी प्रबल थी कि उसने जितने हिंसक पशु पक्षी मंदोदरी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, खाने वाले थे, और वो मंदोदरी ने केवल जरा सा बेल पत्र का पत्ता उठाकर चार तरफ अपने रख लिया, चार तरफ बेलपत्री के पत्ते को रख लिया, तो एक हिंसक पशु पक्षी प्रवेश नहीं कर पाया। शिव जी पे चढ़े हुए बेलपत्र का भाव कितना है कि अगर वो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जमीन पर पड़ा हुआ दिख जाए तो उसको उठाकर एक साइड रख दो या अपने संभाल के रख दो, उसका लांगा नहीं जाता, उसको लांगते नहीं है। एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है महाराज कि एक भगवान की भक्ति में लीन, भगवान के स्मरण में लीन एक भक्त जो शिव की आराधना में हमेशा लगा रहता था, भगवान शंकर की आराधना में हमेशा समाहित रहता था। एक बार वो शिव जी के लिए पूजन का सामान लेकर जा रहा था और देखा उसने कि बगीचे में बहुत अच्छे फूल लगे हैं, पत्तियां लगी हैं, तो उसने तोड़ लिया। राजा का नगर का राजा भी पूजन करने बैठा था, आज उसको फूल पत्ती नहीं मिले। उसने दूतों से कहा कहां गया? पता नहीं, कोई तोड़ कर ले गया, पता करो कहां है। रोज ब्रह्म मुहूर्त में आता, तोड़ कर ले जाता और पूजन कर देता शिव जी की, और राजा अकेला रह जाता। तो राजा को क्रोध आ गया और राजा ने अपने दूतों से कहा क्या वो पकड़ रेत योनि में चला गया। निर्माल्य दरवाजे पर रखा गया और वो व्यक्ति अंदर आया तोड़ने के लिए। संत स्वभावी था, भगवत भजनावली था, नाम कीर्तनी था, शिव भक्ति में डूबा रहता था, प्रेत योनि में चला गया, रोने लगा। शिव जी ने कहा क्या बात है, क्यों रोते हो प्रभु? मैं इंसान से प्रेत बन गया। कारण? कहा तू जिस निर्माल्य को लांगा, तो मैंने पुण्य करा वो कहां गया? तो क्या निर्माल्य अगर लांगा जाए तो जिंदगी का कितना भी पुण्य करा जाए वो समाप्त हो जाता है। विद्वान ब्राह्मण यह जानते हैं, विद्वान ब्राह्मण यह अच्छे तरह से जानते हैं कि जो निर्माल्य उतारा जाता है भगवान का, उसको आंखों से लगाकर फिर रखा जाता है कि भगवान ये आपका चढ़ा हुआ महाप्रसाद, ये निर्माल्य, ये निर्माल्य। हम तो इतना नहीं जानते क्योंकि हम विद्वानों की गिनती में नहीं हैं और ना हम विद्वान बनना चाहते हैं। हम तो प्रदीप मिश्रा हैं, साधारण भाव, जो कथा मिल जाती है, ज़्यादा संस्कृत आती नहीं, जो है पढ़ा वो तुम्हारे सामने लाकर छोड़ दिया। तुम्हें अच्छा लगे जिंदगी में उतारो, टीवी पर कथा सुन रहे हो अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में ही है, तुरंत खटका दबाओ, दूसरा महाराज आर्या होगा, आराम से सुनो। काहे को माथा पच्ची करो सीओर वाला के साथ बैठ के? मतलब है तो पगला, उसमें तो अक्कड़ ली, उसको बाचना नहीं आए तो क्यों माथा पच्ची? कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें आपसे मिलना है, एक बार सब ज्ञान की चर्चा करना है, एक बार आपसे बात करना है, इस विषय में उस विषय में। हमने कहा किसी विषय में बात मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम्हारे भीतर समस्या ज़्यादा हो रही हो तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा लो, विषय मिल जाएगा, सारा विषय। ना कोई हम विद्वान हैं, ना बहुत ज्ञानी हैं, हम तो केवल शंकर के चरणों के दास हैं। बाबा ने ये शरीर दिया है तो उनकी कथा बच रही है और आप प्रेम से सुनकर मेरे बाबा के बनते चले जा रहे हो बस। और वो एक पत्र देखिए, कितना सुंदर पत्र होगा उस बहन का, देखिए आप। गांव ठोटर, जिला रतलाम से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाइएगा जहां भी बैठी हो। तो मेरी बहू की शादी को, पुत्र की शादी को 7 साल हो गए थे। उनकी डॉक्टरी जांच कराई पर डॉक्टरों ने कह दिया था संतान का सुख नहीं है क्योंकि इनके भीतर कुछ प्रॉब्लम है। कई जगह पर जांचें करवाई पर आराम नहीं लगा। बाबा की कृपा, एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, उसके बाद आपने गुरुजी जो सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था वो करा, उपाय किया। उसके बाद मेरे बहू के बाबा की कृपा से अब 5 महीने चल रहे हैं। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आई। ये शिव है। ओ गड़ी, एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर।